मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत सुंदर कविता है जिसके एक एक शब्द को बार बार हर बार पढ़ने का मन करता है। बहुत बड़े साहित्यकार हुए लेकिन अपने समय में पहचाने नहीं गए। बड़ी मुफलिसी में दिन बीता। हर महापुरुष चले जाने के बाद पहचाना जाता है, ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। लेकिन जो रचनाएं इन्होंने की उसका कोई सानी नहीं है। बहुत से कथाओं पर इनकी पिक्चरें बनी, परिणीता, गबन और भी पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरें बनी इनके किताबों पर। सुंदर कविता है ये। कहते हैं वो, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है कि शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी में सभी छोड़ दें आपको, कोई हर्ज नहीं, लेकिन गुरु अगर आपको त्याग दे तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वही आपके सारे जीवन के व्यक्तित्व का, आपकी चेतना का, आपके जीवन के जीने के ढंग का निर्माता बनता है। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसे ऊपर जब पहुंचा वो, तो यमदूतों ने सवाल किया उसको कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? उसने कहा मैंने तो धरती पे सुना था कि वहाँ पूछा ही नहीं जाता, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे आप पूछ रहे हो कि कहाँ जाना, स्वर्ग या नरक। तो वो आदमी जरा होशियार था। उसने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे पहले दोनों दिखाओ, क्योंकि जाने के पहले देखना जरूरी है कि भाई क्या है वहाँ। तो यमदूत उसे सबसे पहले स्वर्ग में ले गए और वहाँ उसने देखा उस स्वर्ग में कि सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही है, रंभा, मेनका, रतिका, बड़ी बड़ी अप्सराएं नाच रही है, शानदार मसाज हो रही है, झरने चल रहे हैं, बहुत ही शानदार भोजन परोसा जा रहा है। यानी जो भी मनुष्य कल्पना कर सकता है वो सब यहाँ उपलब्ध था। ये सब जब उसने देख लिया तो वो व्यक्ति बोला कि अब मुझे नरक दिखाओ। यमदूत उसे लेकर नरक में गए। नरक को देखकर तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। देखता है कि यहाँ तो स्वर्ग से भी सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही है, उससे भी सुंदर और ज़्यादा सुंदर।
उससे भी अच्छी स्विमिंग पूल में प्रेशर मसाज हो रही है, अप्सराएं मसाज कर रही है। उससे ज़्यादा अच्छी वादियाँ हैं, झरने हैं, हवाओं में खुशबू है। वो व्यक्ति यमदूत से कहने लगा कि नरक तो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा खूबसूरत है। यमदूत ने कहा कि अब तुम्हारी चॉइस है भाई, बताओ कि तुमको कहाँ जाना है। वो व्यक्ति बोला, इसमें चॉइस की बात ही नहीं है, मैंने देख लिया है, मुझे तो तुम सीधा नरक भेजो। यमदूत ने कहा कि ठीक से सोचकर निर्णय करो, क्योंकि तुमने अगर गलत चॉइस का निर्णय ले लिया तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो वो आदमी बोला, सोचना क्या है, जल्दी से नरक भेजो। यमदूत ने कहा ठीक है, हम तुम्हें नरक भेजते हैं तुम्हारी चॉइस के अनुसार। तो जैसा कि नियम है, यमदूतों ने 2 ताली बजाई तो सब नरक का सुंदरतम दृश्य गायब हो गया, और यमदूतों ने उस व्यक्ति को जंजीरों से जकड़ लिया, सांप छोड़ दिए उसके पास, उसे यातनाएं देने लगे। तो व्यक्ति बोला कि ये तो सरासर धोखा है मेरे साथ, ये सब क्या है। यमदूतों ने कहा कि धोखा नहीं, तुझे जो पहले दिखाया था वो सब एडवर्टाइजमेंट था ताकि तू फंस जाए। आजकल हमारे भी कहीं देखते हैं हम ध्यान शिविरों में बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कोई चक्र खोलता है, घन चक्कर, कोई इसे बैलेंस में लाता है, कोई प्राणों में तंत्र घुसेड़ता है, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं ध्यान शिविरों के नाम पर। और पता नहीं ध्यान जैसी सरल चीज़ों के साथ, जो बड़ी सरल है, क्या क्या आदमी उपद्रव करता है। संचालक भी मुंह में गुटखा दबाकर दीक्षा देते हैं, दारू पीते हैं, संध्या को लड़कियों की तलाश में निकल जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के पास जाकर लोग दीक्षा भी ले लेते हैं। ये जानना जरूरी है कि जो संचालक के पास से आप दीक्षा ले रहे हो वो एक ऊर्जा का वाहक है जो आपकी तरफ परमात्मा की ऊर्जा को पहुंचाएगा। अगर वाहक अशुद्ध है तो उसका परिणाम क्या होगा उसको आप सोच सकते हैं। लेकिन ये चलता उपद्रव, मुंह में गुटके भरे हुए हैं और दीक्षा दे रहे लोग, और लोग दीक्षा ले रहे हैं, मूर्छित लोग, बेहोश लोग, देखने तक की आंखें लोगों के पास में नहीं है। इतने अंधेरे में आदमी भटकता है, लेकिन चलता है सब। और इस प्रकार की घटनाओं से तुम्हारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तुम जैसे हो वैसे ही वापस लौट जाते हो। अगर इस रास्ते पर कभी कुछ होता है तो बस एक ही रास्ता है, और वो है गुरु भक्ति योग। और उस पर कोई चलना नहीं चाहता, क्योंकि वहां अहंकार को टिकने के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु भक्ति योग पर जब आप चलना शुरू करते हो तो गुरु सर्वोपरि हो जाता है, तुम ना कुछ हो जाते हो। और हर आदमी कुछ होने की तलाश में भटक रहा है। कोई भी आदमी ना होने की तरफ नहीं भटकता, हर आदमी कुछ होने की तलाश में भटकता है। नाव आपको पार भी करती है, ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे कि टूटी फूटी नाव अगर हो तो आपको डुबा भी सकती है। इसी तरह गुरु आपको पार भी करता है, लेकिन टूटा फूटा गुरु आपको डुबा भी सकता है। इसलिए बहुत होश जरूरी है कि हम टूटी फूटी नाव में न बैठें, टूटा फूटा गुरु न चुनें,
और जीवित सद्गुरु जो होता है ना, उसके साथ हमें बहुत सावधान होना पड़ता है, बहुत होश में होना पड़ता है, और वहाँ बड़ी भारी जोखिम भी है। जो गुरु चले गए वहाँ कोई जोखिम नहीं है, लेकिन जो गुरु मौजूद है शरीर में, उसके साथ बड़ी जोखिम है, लेकिन वहाँ उससे बड़ी उपलब्धियाँ भी हैं। अगर तुमने जोखिम झेलने की अगर तुमने काबिलियत हासिल कर ली तो तुम्हारा बेड़ा पार है। जैसे कि मेरा हुआ, मैंने उस जमाने में बड़ी जोखिम ली। इसलिए जो जीवित सद्गुरु से नहीं जुड़ पाता, वो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है, आत्मवंचना कर रहा है। वो मुर्दा गुरुओं की पूजा करके अपने को समझा रहा है। पूजा करता है, तस्वीर पे फूल चढ़ाता है, आरती उतारता है, अगरबत्ती लगाता है, अपने को समझा रहा है कि भाई मैं धार्मिक हूं, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि जो फूल अब नहीं रहे, उसकी सुगंध कैसे रहेगी? जो फूल है ही नहीं, उसकी सुगंध रहेगी कैसे? जो वृक्ष अब रहे ही नहीं, उसकी छाया में तुम बैठोगे कैसे? जो नदियां सूख गई, उसके किनारे बैठकर क्या तुम्हारी प्यास तृप्त होगी? होश को संभालो, जरा जागो, उन नदियों को तलाशो जहां जलधार अभी भी बहती है। उन वृक्षों को खोजो जहां अभी शाखाएं हरे पत्तों से लदी है, और जहां फूल खिलते हैं, और जहां फल भी है। उन व्यक्तियों को खोजो जहां परमात्मा अभी बोल रहा है, जहां परमात्मा अभी जाग रहा है, जहां परमात्मा अभी जी रहा है, जहां परमात्मा अभी नाच रहा है। उसी नृत्य के साथ अगर तुम जुड़ गए, उस जीवंत नृत्य के साथ अगर तुम जुड़ गए, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती है। लाखों सालों से अलग अलग हिस्से में ये गुरु भक्ति योग की धारा अबाध गति से बह रही है। आज जब हम किसी व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछते हैं कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, तो जवाब में सुनने को मिलता है बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी वगैरह वगैरह। लेकिन भारत में एक दौर ऐसा भी था हमारे देश में, जब इस सवाल के जवाब में लोग कहते थे हमने रूमी को पढ़ा है, सादी को पढ़ा है, हाफिज को पढ़ा है, खयाम को पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है। यानी इन सब को पढ़ना अपने आप में एक डिग्री हुआ करती थी। आज डिग्री मिलती है बस एक आप चावल दाल कमा लो, पेट भर लो, इसकी डिग्रियां मिलती है। आत्मा में कुछ फूल खिल सके, इसकी बात ही नहीं चलती। आदमी पशु की तरह आता और पशु की तरह विदा हो जाता। 7 मंजिले मकान है हमारे पास, वरांडे में जिंदगी बिताता और गुजर जाता। उस कमरों की सुध नहीं लेता जो हमारे भीतर है। वरांडे में जीता है, ड्राइंग रूम में ही प्रवेश नहीं करता। 7 कमरे की तो बात छोड़ दीजिए आप। क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ने से हाफिज को, रूमी को, नानक को, उपनिषद को, गीता को एक आंतरिक प्यास पैदा होती है। ग्रंथ करते क्या है? ग्रंथ तुम्हारे भीतर एक आंतरिक प्यास पैदा करते हैं, बस इतना ही उपयोग है ग्रंथ का। और ये आंतरिक प्यास पैदा होकर तुम्हारे जीवन में परमात्मा की खोज शुरू होती है।
और एक बड़े मज़े की, बड़ी चमत्कार की घटना घटती है कि तुम्हारे जीवन में परमात्मा की खोज तो शुरू होती है, और जब तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो तो परमात्मा तो नहीं मिलता, सबसे पहले गुरु मिलता है। पहले गुरु मिलता है। निकलते परमात्मा को खोजने, मिलता गुरु है, क्योंकि परमात्मा का सीधा साक्षात्कार नहीं हो सकता। तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच बहुत फासला है, भूमिका का वहां बड़ा अंतर है। कहाँ तुम और कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम बाहर बाहर जीने वाले और कहाँ परमात्मा भीतर भीतर। इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं, कोई संबंध नहीं। तो जो भी परमात्मा को खोजने गया है उसे गुरु मिला है। वह परमात्मा तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हुआ है। तुम्हारे भाग्य खुले इसकी खबर है जब तुमको गुरु मिल जाता है, इसकी सूचना है। मांगो परमात्मा को और मिलता गुरु है। और अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुरु मिल जाए तो समझो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, पहुंच गई। अब तुम अकेले नहीं हो, अब सेतु बन गया और दोनों किनारे जुड़ गए। तुम इस किनारे हो, परमात्मा उस किनारे है, और गुरु बीच में ब्रिज बन गया, सेतु बन गया तुम्हें जोड़ने के लिए। और तुम्हारे दोनों किनारों को गुरु जोड़ देता है, क्योंकि गुरु कुछ तुम जैसा भी है, कुछ गुरु परमात्मा के थोड़ा जैसा भी है। एक हाथ तुम्हारे हाथ में है, एक उसका हाथ परमात्मा के हाथ में है। अब इसके सहारे तुम परमात्मा की यात्रा पर बहुत आसानी से जा सकोगे। अब ये जो झूलता सा पुल है, ये जो लक्ष्मण झूला जिसे हम कहते हैं, इससे तुम जा सकते परमात्मा की तरफ। वास्तविक खोजी परमात्मा को खोजने जाता है और गुरु के चरण मिलते हैं। और गुरु से सीखना नहीं पड़ता, गुरु के साथ होना काफी है। गुरु सिखाता नहीं, गुरु तुम्हें होना सिखाता है कि तुम क्या हो सकते हो, तुम क्या हो, तुम्हें बोध कराता है, तुम्हें जगाता है। पर सीखना सरल है और गुरु के साथ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीखने में तुम बहुत दूर होकर भी सीख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सीख रहे हैं, दूर खड़े होकर भी आप सीख सकते हो। लेकिन होने के लिए गुरु की सत्ता में एक हो जाना पड़ता है। निकट आने की सीखने में कोई जरूरत नहीं होती, साथ होने के लिए बहुत बहुत निकटता चाहिए, एक आंतरिकता चाहिए, एक भरोसा चाहिए गुरु के प्रति, एक ट्रस्ट, एक गहरी श्रद्धा, एक प्रेम, एक पागलपन, किसी को अपने से भी ज्यादा अपने निकट मानने की क्षमता चाहिए। उस स्थिति में गुरु और शिष्य के बीच ट्रांसमिशन होता है। गुरु के भीतर भभक्ति विलौ अचानक छलांग लेती है और शिष्य का बुझा दिया जला जाती है। इसलिए आज आप ये मानकर चले कि दीक्षा का ये महत्वपूर्ण दिन उसी तरह से महत्वपूर्ण है आपके जीवन में जिस तरह आपका जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जैसे जन्मदिन को आप नहीं भूलते, उसे हमेशा याद रखते हैं, ऐसे ही एक जन्म आपका आज से हो रहा है। माता पिता के द्वारा दिया गया जन्म और उससे जन्म लेने वाला बालक उस समय होश में नहीं होता। मां से जन्म लिया, धरती पर आया, लेकिन उसे अपनी सुध-बुध कुछ नहीं होती। गुरु घर में जब वो जन्म लेता है दीक्षा के दिन, तो उस समय वो होश का जन्म ले रहा है, ध्यान का जन्म ले रहा है, समर्पण का जन्म ले रहा है। इसलिए ये होश का ही जन्म है। और इस क्षेत्र में होश को पाने का कार्य होता है। गुरु के पास और कुछ नहीं मिलता, गुरु को पास सिर्फ अपार संपत्ति मिलती है, वो होश।
होश आ गया तो जोश भी आएगा, और जोश आ गया तो सब आ गया। अब अभी हर आदमी बुझा बुझा सा है, डूबा डूबा सा है, मरा मरा सा है। गुरु के पास होश आता है तो जोश भी आता है, काम करने की क्षमता आती है, अपार ऊर्जा का भंडारण तुम्हारे भीतर आता है कि तुमको थकान नाम की चीज़ पकड़ती नहीं। अब देखिए, मैं 6 साल तक पूरे भारत में इतना घूमा हूँ, महीने में 4-4, 5-5 कैंप मैंने लिए, लेकिन मैंने महसूस किया मेरे को कभी थकान नहीं पकड़ती थी। लोग मुझसे पूछते थे आप इतनी ट्रेनों में यात्रा करते, यहाँ जाते वहाँ जाते। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो हो रहा है, ये होता गया, तो मैंने किया थोड़ी, ये हुआ। यहाँ होश पाने का कार्य होता है। होश इस बात का कि जिस तरह से आप अब तक अपनी आदतों के फलस्वरूप जीने लगे हैं, अब उस क्रम को तोड़ना है आपको, और आज से एक नया निखार शुरू करना है। अभी तक आपने एक आदतों का जीवन जिया, आदतें मूर्छा है, आदतें बेहोशी है, और आज से दीक्षा के दिन से अब आपको एक निखार शुरू करना है, एक नयापन, एक नई उमंगों के साथ। केवल धन कमाना, पेट भरना और अपने परिवार के इर्द गिर्द आवश्यकताओं की पूरी करते हुए घूमते रहना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों कि जिसे पाने के लिए हम इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, हमने देह धारण करी, उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़े जहाँ से हम आते हैं और एक दिन वहाँ चले भी जाते हैं। बड़ा रहस्य है, देखिए कैसे आता आदमी और कैसे चला जाता है। एक दिन सारी यादों को पोंछ करके एक पर्दा गिर जाता है, खबर भी नहीं करता कि कहाँ चला गया। इतना रहस्य है। तो उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़े, तो जो आत्मा का विकास करने हम संसार में आए हैं, उस विकास का अवसर गुरु दीक्षा के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। जो बौद्धिक विकास हमारा ज्ञान के द्वारा होना चाहिए, वो बौद्धिक विकास भी आप करें, और प्राणों की शक्ति जो आपकी निरंतर संसार में जल रही है, खत्म हो रही है, उसको कुछ बचा के रखें, उसको पूरा जलने ना दें, उसकी पूरी आहुतियाँ ना दे दें आप। परमात्मा ने जो शरीर हमें दिया है, ये एक रथ है जिसमें भीतर आपका बैठा है परमात्मा। शरीर आपका रथ है, साधन है, वाहन है। संसार में यात्रा करनी है आपको 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो इस शरीर रूपी रथ को संसार के अंदर चलते हुए रोगग्रस्त मत बनाना, इसे खराब मत होने देना, क्योंकि शरीर भी भगवान का मंदिर है। 5 रूपों में हम होश को धारण करते हैं। कौन कौन सा होश? ध्यान से सुनिए। शरीर की होश, प्राणों की होश, मन की होश, बुद्धि की होश और आत्मा की होश। ये 5 होश आपको अब दीक्षा के बाद धारण करने। शरीर को स्वस्थ रखना, नियम में चलाना हमारा कर्तव्य है। दूसरा, प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाएंगे। प्राण शक्ति जलती कहाँ है आपकी? भोग में, शोक में, क्रोध में, चिंता में और भय में। ये चीज़ें हमारी प्राण शक्ति को खा जाती है, जलाती है। इसलिए प्राण शक्ति को बचाना। बुद्धि को कैसे बचाना? बुद्धि कुबुद्धि न बन जाए, उसे किसी अच्छे ग्रंथ से जोड़ना। आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर एक ग्रंथालय होना चाहिए। आपने घर को तो बहुत सजा लिया, हम लोग ड्राइंग रूम सजाते हैं बहुत बड़ा लोगों से मिलने के लिए, लेकिन परमात्मा को बिठाने के लिए कौन सा स्थान हमने अपने घर में रखा? किचन का कोई सड़ा हुआ कोना, वहाँ परमात्मा को बिठाते हैं। बहुत सड़ा हुआ कोना जो हमारा किसी काम का नहीं है, वहाँ भगवान को बिठा देते हैं।
और लोगों से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम बनाते हैं। और जिसने जीवन दिया, जो सब कुछ तुमको देता है, प्राण देता, श्वास देता, जीवन देता, तुमको सारे के सारे सुविधाएं देता, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, तुम गर्भ में आते हो तो माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है, दूध आ जाता है तुम्हारी रक्षा के लिए, जो तुमको सब देता, तुम उसके लिए स्थान रखते हो किचन का कोई सड़ा हुआ कोना। तो बुद्धि को अच्छे ग्रंथों से जोड़िए, मन को कभी भी बुझने मत देना, क्योंकि मन बहुत आपका शक्तिशाली, मन बुझ गया तो सब गया। एक आदमी का अगर मन खराब हो गया तो तमाम तरह की बीमारियां पकड़ता आदमी मन के तल पर। आज के युग में मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, ख्याल रखना। शारीरिक बीमारी तो है ही, लेकिन मानसिक बीमारियां उससे ज़्यादा हो रही है लोगों को। क्यों? कि मन के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया। ठीक से नींद नहीं लेता आदमी, 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक आदमी सोता है, सोता नहीं, टीवी देखता, मोबाइल देखता, यहाँ देखता, वहाँ देखता, इतना एक्सट्रोवर्ट हो गया है कि इंट्रोवर्ट की जगह ही नहीं बची। तो मन को सदा बहुत प्रफुल्लित, ऊर्जावान और फूलों की तरह खिलाए रखना। अगर उसको आप कोई संगीत भी सुनो तो ऐसे मुरझाए हुए बुझे हुए गीत मत सुनना कि चांदी की दीवार तोड़ी और प्यार भरा दिल तोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे बुझे हुए मन को बुझा दे ऐसे गीत मत सुनना। लोग सुनते, मजे की बात है ऐसे। मैंने अक्सर देखा लोगों को, लोग ऐसे गमगीन सुनते गीत, गम में डूबे हुए, और सुनते सुनते वो भी गम के सागर में डूब जाते हैं, मन उनका बुझ जाता है। तो मन को बुझाना नहीं, मन को उमंगों से भर के रखना। मन तुम्हारा बहुत शक्तिशाली है। मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न, उमंगों से भर के रखना, नए सपने दिखाना उसको, और मन को सदा व्यस्त रखना, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का कारखाना। जो व्यक्ति व्यस्त नहीं रहता वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वो मस्त हो जाता है। ये सूत्र है जीवन के। इसलिए खाली कभी ना बैठे। देखिए, परमात्मा खाली बैठा है क्या? जरा भगवान को देखिए आप, 24 घंटे ड्यूटी चल रही है, संडे भी वहां पर नहीं आता। कभी देखा आपने सूरज कहता हो कि आज संडे मैं नहीं आऊंगा? कभी नदी कहती है ऐसा कि आज बहूंगी नहीं मैं, क्योंकि आज में छुट्टी का दिन है? 24 घंटे सतत काम चल रहा है। ऐसे ही व्यस्त रहिए आप। खाली बैठोगे शैतान कब्जा कर लेगा। इसलिए अपने को व्यस्त रखे, मस्त रहे, बुद्धि को अच्छे साहित्य से जोड़े, मन को उमंगों से भरे, और आत्मा के तल पर भी होश साधना है। और आत्मा के तल का होश ये है कि किसी सद्गुरु से उसे जोड़े, ताकि परमात्मा के आनंद में उसको डुबाया जा सके। क्योंकि आत्मा का भोजन है परमात्मा। आत्मा आपके किसी भी वस्तुओं से कभी भी राजी नहीं होती। उसके सामने आप सिकंदर की तरह पूरे वर्ल्ड का राज्य भी ला के रख दो तो भी आत्मा शांत नहीं होती। आत्मा का सुकून है परमात्मा की भक्ति, उसमें उसको डुबा देना। तो कोशिश करनी चाहिए कि गुरु के पास आए। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि गुरु के दर्शन रोज करो। ये कबीर के सूत्र कुछ जो मैंने कभी यूट्यूब पर बोले हैं गुरु दीक्षा में, आप जरूर सुनना। रोज दर्शन करो कबीर कहते हैं। फिर कहते हैं रोज नहीं हो सकता तो कम से कम सप्ताह में एक बार करो, नहीं होता तो महीने में एक बार करो, महीने में एक बार नहीं हो तो 3 महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो। कबीर कहते हैं कम से कम साल में गुरु पूर्णिमा का दिन तो करो। लेकिन हमारे जीवन की आपाधापी, हमारे जाल मकड़ी से भी बड़े भयानक है। हम ऐसे उलझ जाते हैं अपने निर्मित जाल के अंदर कि हम मिलने ही नहीं आते, वर्षों बीत जाते हैं और मुलाकात नहीं होती। भक्ति के बीजों को सदा ही
गुरु के बगीचे में सदा ताजे रखिए। और गुरु के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता, वो भी पता नहीं कोई ना कोई कारण रख के शरीर में अपने देह को रोक के रखता है। उसके तो सब काम पूरे हो जाते हैं, बस कुछ करुणा रहती बची हुई कि जो मुझे मिला, जो आनंद मुझे मिला, जो रोशनी मुझे मिली, वो कैसे लोगों तक पहुंच जाए, कुछ लोगों तक पहुंच जाए और लोग आलोकित हो जाए। बस इसी करुणा के कारण वो देह में रहता है। और निश्चित बात है कि आज नहीं तो कल उसकी देह भी छूटेगी। इसलिए समय रहते आप अपने जागरण का सारा उपाय निश्चित करें। ये मैंने आपसे कुछ बातें कही, इसको धारण करना, इसे अमल में लाना, मन के तल पर, शरीर के तल पर, बुद्धि के तल पर, इस सब तल पर आप होश को जारी रखना। और घर जाकर ध्यान जरूर करना जो मैंने आपको यहाँ सिखाया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 22 घंटे आप संसार को देना, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, समाज को, जिसको भी देना हो, 22 घंटे देना। 2 घंटे स्वयं को देना, एक सुबह और एक शाम। समय निश्चित करना, स्थान निश्चित करना, पहनने के कपड़े भी निश्चित करना। उसी कपड़ों को पहनना जब आप ध्यान में बैठोगे, उन कपड़ों को किसी और काम में यूज मत करना। तो आप पाओगे कि आपकी यात्रा बहुत जेट स्पीड से चलने लगी। जब आप एक समय निश्चित करते हैं ना, तो पूरा का पूरा ये पूरा कायनात आपकी तरफ मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है उस ट्यूनिंग के समय पर। और आपने कहा कि चलो आज सवेरे कर लिया, अब टाइम नहीं मिला, दोपहर में कर लिया, कभी शाम को कर लिया, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी साधना को बहुत समय दें आप। 2 घंटे का समय रोज आपने देना चाहिए, तो आपकी उन्नति, आपकी प्रगति बहुत गति से होने लगेगी। और जब आप दोबारा इस शिविर में आओगे तो आपको देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न होऊंगा कि मैंने जो बातें आपको बताई थी उस पर आपने चलना भी शुरू किया है। नहीं तो मैं बताता जाऊं और आप चले ही नहीं, तो मेरे बताने का क्या अर्थ होगा। इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई उस पर आप चलने की कोशिश करें।